जिन भाइयों के पास अभी मीटर नहीं लगा और वो कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं या किसी ऐसे इलाके में हैं जहाँ अभी बिजली नहीं पहुँची, तो मैं कहूँगा कि आप ये रूटान पंप कापर वाइंडिंग और कापर वायर वाला लगवा लें। अदरवाइज़ आप बिजली बचाने के लिए अगर लाल पंप हटाकर ये रूटान पंप लगाते हैं तो मैं इसके हक में नहीं हूँ। सबसे अच्छा है इस कैटेगरी में अगर आपका ज़्यादा इस्तेमाल है तो 7-8 महीने, थोड़ा इस्तेमाल है तो साल, सवा साल, 1.5 साल। सही। मेरे पास हर किस्म का पार्ट्स है इसका और हम रिपेयर भी करते हैं। सही है। लेकिन नया जैसा ये नहीं बन सकता। अच्छा भाई, सबसे पहले इसके ये बैरिंग ख़त्म हो जाते हैं। कम्यूटेटर पर ये कार्बन चलता है तो ये घिसता है। सही है। घिस कर ये ख़त्म होता है। ये वर्म भी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद इसके अंदर यहाँ सील होती है, वो ख़त्म हो जाती है। कभी आपका हजार का खर्चा होगा, कभी 2000 का खर्चा होगा, तो बहुत कम में ये पूरा डलता है। सही है। ये आर्मेचर जो है वो हम आर्मेचर डाल देते हैं, बैरिंग डाल देते हैं, सीलें डाल देते हैं। आजकल हमारी फिटिंग में 11,000 रुपये का है मार्केट, और दूसरी आम जो फिटिंग है वो 10,500 रुपये का है। सही है। हमारी ये स्पेशल फिटिंग होती है, ये यूनियन लगा होता है और इसमें ये कनेक्टर लगा होता है, इसमें सिलिकॉन भर के तार डालते हैं। और उसके अलावा इसमें उल्टा चलाना चाहे तो नहीं चलेगा हमारा पंप। इसके अंदर क्या फिर अगर आपको अल्लाह गुंजाइश दे तो फिर BLDC लगवाएं। बिजली वाले से बेहतर कोई पंप नहीं है BLDC में। और ये रूटान पंप, BLDC ऑयल वाली मोटर होती है। कंप्लीट पंप, बोर, कंप्लीट हर चीज़ कंप्लीट मिल जाएगी। पानी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर हम मौजूद हैं हबीब भाई के सेटअप पर। और हबीब भाई जैसा कि बहुत ही मुफीद मशवरे देते हैं, अपने काम में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। सबमर्सिबल पंप के हवाले से कोई भी मशवरा लेना हो, अच्छे से अच्छा मशवरा लेना हो तो आप इनकी खिदमत हासिल कर सकते हैं। और हर तरह की क्वालिटी इनके पास अवेलेबल होती है। आज की इस वीडियो में कौन सा टिप्स देने वाले हैं, कौन से पंप के बारे में ये बताने वाले हैं। काफ़ी लोगों का जो है ये मसला होता है कि ऑलरेडी लाल पंप मौजूद होता है, घर के कंस्ट्रक्शन वगैरह करवाना चाहते हैं, सोलर प्लेट पर सबमर्सिबल पंप लगवा कर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इसके हवाले से रूटान पंप बहुत ही सस्ता मिलता है और पुराने बोर पे, लाल पंप के बोर पे भी लग जाता है। तो हबीब भाई कैसे हैं आप? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। सबसे पहले मैं अपने सारे भाइयों को कहूँगा कि थोड़ा सा टाइम दिया करें और जो भी मशवरा है, क्योंकि शॉप पर मसरूफियत होती है, तो डायरेक्ट कॉल ना किया करें। व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज छोड़ें, मैं इंशाल्लाह पहली फुर्सत में आपको जवाब दूंगा। सही है। भावलपुर से हूँ मैं और मेरा व्हाट्सएप नंबर 0300 680 4099। ठीक है। और आपका ये शॉप विज़िट करना चाहे कोई, यहाँ से कोई परचेज़ करना चाहे तो एड्रेस थोड़ा समझा दीजिए। फतेह खां बाज़ार, भावलपुर, हबीब एंड सन्स के नाम से। हबीब एंड सन्स के नाम से फतेह खां बाज़ार के अंदर इनका सेटअप है। तो हबीब भाई काफ़ी लोग जो है वो कंस्ट्रक्शन के हवाले से कुछ पंप लगवाना चाहते हैं, क्योंकि गुजारे लायक कोई छोटा मोटा पंप लगा के कंस्ट्रक्शन कर लें, या फिर ज़्यादा खर्चा नहीं चाह रहे होते हैं। वो कह रहे हैं कि लाल पंप हमारा लगा हुआ है, बचत करने के लिए एक सोलर प्लेट पर हम कोई सबमर्सिबल सोलर पंप 12 वोल्ट का हम लगवा कर उस पर फ्री चला सकें, तो कौन सा पंप लगवा सकते हैं। और पिछली वीडियोज़ में आप ऑलरेडी बता चुके हैं ये चीज़ें, तो उसमें क्या क्या मसले मसाइल होते हैं, ये आपके सामने एक पंप भी खुला हुआ है, तो बताइएगा ज़रा। अच्छा, ऐसा है कि जिन भाइयों के पास अभी मीटर नहीं लगा और वो कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं या किसी ऐसे इलाके में हैं जहाँ अभी बिजली नहीं पहुँची, तो मैं कहूँगा कि आप ये रूटान पंप कापर वाइंडिंग और कापर वायर वाला लगवा लें। अदरवाइज़ आप बिजली बचाने के लिए अगर लाल पंप हटाकर ये रूटान पंप लगाते हैं तो मैं इसके हक में नहीं हूँ। सही है। उसकी वजह ये है कि ये साल, सवा साल तो चलता है, उसके बाद इसके कार्बन ख़त्म हो जाते हैं। जैसे ड्रिल आप चलाते हैं तो उसमें से वो चिंगारियाँ सी निकल रही होती हैं, वो कार्बन जल रहे होते हैं। सही है। तो वो जब कार्बन ख़त्म होते हैं तो पंप खोला जाता है तो उसके बैरिंग भी ख़त्म हुए होते हैं। और उसके कार्बन के अलावा कम्यूटेटर जो है
वो भी ख़त्म हुआ होता है। देख सकते हैं आप ये इस देखें, वीडियो के ये बारे में। रूटान सबसे अच्छा है इस कैटेगरी में। का सोलर पंप अगर आप लगवाना चाहते हैं तो ये रूटान पंप बेस्ट है एज़ टू कम्पेयर अदर पंप से। तो ये देख सकते हैं 100% कॉपर वाइंडिंग के साथ है और 100% कॉपर केबल है। इसके अंदर जो यूज़ हुई है वो भी कॉपर केबल है। मोस्टली जो ये देख सकते हैं केबल यूज़ करते हैं वो सिल्वर की होती है जो कि गर्म होकर ख़राब हो जाती है। तो इसमें कॉपर वाइंडिंग इस्तेमाल होती है इसकी मोटर के अंदर और कॉपर केबल इस्तेमाल होती है, 100% कॉपर केबल। लाइफ जो है, लाइफ के हवाले से अगर आपका ज़्यादा इस्तेमाल है तो 7-8 महीने, थोड़ा इस्तेमाल है तो साल, सवा साल, 1.5 साल। सही है। इसके बाद इसको बनवाने के मेरे पास हर किस्म का पार्ट्स है इसका और हम रिपेयर भी करते हैं, सही है। लेकिन नया जैसा ये नहीं बन सकता। अच्छा अभी भाई इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं? ये आपके पास एक खुला हुआ मौजूद है एक पंप, तो ये सबसे पहले इसके ये बैरिंग ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा ये देख सकते हैं बैरिंग की कंडीशन। आप पानी के अंदर ये चल चल के ये बैरिंग जो है ये ख़त्म हो जाता है। तकरीबन हबीब भाई का कहना है कि 1 साल तक भी ये पंप चलता रहता है अगर आपका यूज़ कम है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जैसे कि कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो आपका 5-6 महीने में जो है ना ये ख़राब हो जाएगा, आपको रिपेयर करवाना पड़ेगा। अच्छा इसके अलावा उसके बाद इसके ये कार्बन होते हैं, ये ख़त्म हो जाते हैं। ये कार्बन आप चेक कर सकते हैं, ये भी ख़त्म हो जाते हैं। ये भी आपको, क्योंकि जब इसके ऊपर कम्यूटेटर पर ये कार्बन चलता है तो ये घिसता है, सही है, घिस कर ये ख़त्म होता है। फिर ये इसके साथ लग के चलता है जी, ये इसके ऊपर जब इस तरह चलता है तो ये घिसता है और ख़त्म हो जाता है। ये ख़त्म हो जाता है। इसकी भी लाइफ तकरीबन 5-6 माह अगर ज़्यादा इस्तेमाल है तो। ज़्यादा इस्तेमाल है 5-6-7 महीने से ज़्यादा है। सही ये कम्यूटेटर भी ख़त्म हो जाता है। अच्छा ये भी घिस जाता है, ये भी घिस जाता है। फिर उसके बाद ये जब पानी पड़ जाए तो इसकी वाइंडिंग भी ख़त्म हो जाती है। सही है। अच्छा उसके बाद इसमें यहाँ वरम होता है तो ये वरम भी ख़त्म हो जाती है। कहीं पानी अच्छा ना हो तो ये प्लेट को भी खा जाता है, प्लेट अच्छा। ख़त्म हो जाती है। ये इसकी मेटल ये रबर और मेटल का होता है। अच्छा ये भी ख़राब हो जाती है पानी से? ये नहीं ख़राब होता, ये भी ख़त्म हो जाता है। वरम और ये दोनों चीज़ें एक चीज़ है, यानी ये एक है। ये अंदर ये उसका ये स्टील का है, ये लोहे का होता है लेकिन इस पर अच्छी परत लगी हुई होती है। अच्छा ये इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता, देर से ख़राब है। हाँ, तो उसके बाद ये प्लेट जो है, ये प्लेट ख़त्म हो जाती है। उसके बाद इसके अंदर यहाँ सील होती है, वो ख़त्म हो जाती है। यानी बनवाना पड़ेगा। कभी आपका हज़ार का खर्चा होगा, कभी 2000 का खर्चा होगा। तो ये उसकी जो ख़राबी है उस पर डिपेंड करता है। अभी भाई ठीक कह रहा हूँ मैं? जी बिल्कुल। जब भी खोलने वाला तकरीबन 1000-1500 तो वो खोल कर वापस लगाने वाला ले लेता है। जी वो 2000 का हर दफ़ा खर्चा जो है वो आ जाएगा। अगर ज़्यादा मोटर वाइंडिंग का प्रॉब्लम है, ये जल जाती है तो हाँ, ये 2800 रुपये का हम देते हैं, वैसे मार्केट में 300 रुपये अच्छा, का। ये 3000 मुकम्मल डलता है, ये कंप्लीट होता है। ये कंप्लीट डालना पड़ता है। 2800 तक ये जो है इसका रेट है मार्केट में और बाकी लेबर चार्जेस अलग से हैं। तकरीबन 3-4 हज़ार खर्चा आ जाएगा इस पे। जी तकरीबन ऐसा है, बहुत कम में ये पूरा डलता है। सही है। ये आर्मेचर जो है वो हम आर्मेचर डाल देते हैं, बैरिंग डाल देते हैं, सीलें डाल देते हैं। अच्छा ये ज़्यादा ख़राब नहीं होता? ये ज़्यादा ख़राब नहीं होता, ये बहुत कम ख़राब होता है। तो इसका अगर ये ख़राब है तो कितना खर्चा हो जाता है? ये आर्मेचर डाल कर तकरीबन 500-550 रुपये का आर्मेचर आता है। सही है। लेकिन अगर ये इसको प्रॉब्लम है इसका, अगर बुश का प्रॉब्लम है तो इसका तकरीबन 1000-1500 इसका भी लग जाता है। जी ये तो यानी सारा कंप्लीट आप ये देख लें कि ओवरहालिंग पर इसका 2500 से 3000 रुपये खर्च हो जाता है हर दफ़ा खोलने पे? हर दफ़ा, क्योंकि इसमें बैरिंग डलेंगे, इसमें सील डलेगी, इसमें ये वरम डलेगा और उसके बाद इसकी ये वाली सलाइयाँ जो है ये लोहे की होती हैं, गल जाती हैं। वैसे मैंने SS की अब मंगा के। इसका रेट क्या है, नए का रेट क्या है अब मौजूदा आजकल हमारी फिटिंग में 11000 रुपये का है मार्केट, और दूसरी आम जो फिटिंग है वो 10,500 रुपये का है। सही है। हमारी ये स्पेशल फिटिंग होती है, ये यूनियन लगा होता है और इसमें ये कनेक्टर लगा होता है, इसमें सिलिकॉन भर के तार डालते हैं और उसके अलावा इसमें उल्टा चलाना चाहें तो नहीं चलेगा हमारा।
और अगर उल्टा लगने से, अगर उल्टी वायर लग जाती है तो अक्सर जो है वो वर्म खुल जाते हैं, तो जिसकी वजह से आपको पंप निकालना पड़ता है दोबारा से, उसको वर्म लगा के दोबारा आपको पानी के अंदर डालना पड़ता है बोर के। तो साल 1.5 साल बाद आप क्या मशवरा देंगे, को नया नहीं लगवा लेना चाहिए? मेरे ख्याल में मैं तो अक्सर यही कहता हूँ, ये यूज़ एंड थ्रो है। बजाय इसके कि इसको बनवाएं बार बार, महीने 2 महीने बाद ख़राब होता रहे, तो नया लगवाना बेहतर नहीं रहेगा? नया लगवाएं, या आप फिर अगर आपको अल्लाह गुंजाइश दे तो फिर BLDC लगवाएं। BLDC 3 इंच का बोर कराएं, सबमर्सिबल का बोर कराएं। लॉन्ग टर्म है। अम्पेलर वाला BLDC, अगर लाइट नहीं है, लाइट है तो बिजली वाले से बेहतर कोई पंप नहीं है। डायरेक्ट 220 लगाएं। अच्छा, BLDC जो है वो काफ़ी अर्सा चल जाता है वो? जी, जहाँ लाइट नहीं है वो BLDC, ये BLDC पुराने बोर के लिए है, ये वरम वाला है। सही है। वरम वाले में ये होता है कि ये पानी खींचने की इसमें ताकत। ये वापडा पे भी चलेगा? वापडा पर सप्लाई लगाएंगे तो ये वापडा पर चलेगा, नहीं तो ये सोलर एक प्लेट पर चलेगा। अच्छा, वाजे कर दें कि इसमें फ़र्क होता क्या है BLDC में और ये रोटान पंप? BLDC ऑयल वाली मोटर होती है। अच्छा। और उसके बाद इसमें जो है कार्बन नहीं होते, बुशलेस कहलाता है ये। 3 फेस मोटर होती है। अच्छा, इसकी मोटर ऑयल के अंदर चलती है? ऑयल के अंदर चलती है, जैसे हमारा मोटरसाइकिल का इंजन चलता है। जी, और बिल्कुल ऐसा। सही है। जब ऑयल के अंदर चलेगी तो ये लॉन्ग टर्म चलेगी, इसके अंदर पानी नहीं जाएगा, और पानी ना जाए तो ये ख़राब भी नहीं होगी, जैसे कि। और कार्बन होते नहीं है इसमें, तो कार्बन ही ख़त्म होते हैं, इसमें कार्बन नहीं होते। ये 3 फेस मोटर होती है यूँ सब। अच्छा, इसका रेट का फ़र्क कितना है इसका? ये 23,000 रुपये की है। ये जो है यानी डब्बा बनाकर ये 24,000 की बनेगी। सही है। ये डब्बा बनाकर 11,000 की बनेगी। डब्बा बनाकर इसके साथ ये कंट्रोलर साथ होगा BLDC के साथ, ये प्लेटों को और ये 3 फेस मोटर को सारे जाएंगे, तो इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती अच्छा, है। अगर वापडा पे चलाएं तो इसके साथ एक और सप्लाई लगानी पड़ेगी? एक सप्लाई लगेगी। ये अगर रोटान पंप अगर आप लगवाते हैं तो ये आप जहन में रखें कि आपको बार बार ये ख़राब होगा, 5-7 महीने 10 महीने बाद ये बार बार प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और आपको बार बार बनवाना पड़ेगा। एक तो ये चीज़ आप जहन में रखें। जो भी भाई बचत के चक्कर में जो है वो ये रोटान पंप या कोई और पंप, ये सिंपल पंप जो है वो लाल पंप के बोर के अंदर लगाते हैं, तो वर्म वाला या बुश वाला जो है पंप में यही प्रॉब्लम आते हैं। बस ये अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपना ख्याल रखिएगा और बहुत सारी दुआओं के साथ। बहुत शुक्रिया अभी भाई, आप मेरे व्यूवर्स को अच्छे मशवरे देते हैं अभी भाई, और कॉल अटेंड नहीं कर सकते, और मोस्टली व्यूवर शिकायत करते नज़र आते हैं कि कॉल अटेंड नहीं करते, तो इस वजह से कॉल अटेंड नहीं कर पा रहे होते कि ये बिज़ी होते हैं। आप वॉइस मैसेज कर दिया करें, जैसे ही उनको टाइम मिलेगा तो आपको वॉइस का जवाब मिल जाया करेगा इंशाअल्लाह। बाकी अगर आप इनका सेटअप विज़िट करना चाहें, कोई पंप शॉप से ख़रीदना चाहें, आप करीब बावलपुर के करीब रहते हैं, तो आप इनका सेटअप फतेह खां बाज़ार के अंदर हबीब एंड सन्स के नाम से इनका सेटअप है, तो आप इनके पर्सनली सेटअप पे विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा इनके पास बहुत सारी सर्विसेज, आप बोर वगैरह भी करते हैं 600 फीट तक। जी, 600 फुट तक बोर का सेटअप होता है। वैसे सबमर्सिबल का बोर जो है आम अपने अंदरूनी शहर और बैरून शहर सारा करते हैं, 2 इंच तक पानी की डिलीवरी दे सकते हैं हम लोग। इससे बड़ा चाहिए तो भाई आप ट्यूबवेल वालों से रब्ता किया करें, हमारे पास 2 इंच तक पानी। 2 इंच तक करके ये हबीबे कितने का पैकेज है? देखिए, BLDC तो वहाँ लगाएं जहाँ आपके पास बिजली नहीं है। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप बिजली के साथ पूरे शहर में जहाँ 80, 90, 100 फुट तक बोर होता है, वहाँ 50 से 55 हज़ार के दरमियान, कहीं थोड़ा सा अप डाउन होता है, तो इसके दरमियान आपको कंप्लीट पंप, बोर कंप्लीट, हर चीज़ कंप्लीट मिल जाएगी। पानी चालू कर देंगे हम। बिजली वाला जो पंप आप बता रहे हैं वो कितने वाट का होता है, कितने एम्पीयर? वो 0.37 होता है। ये गोल्डन मैक्स का है, वहाँ आप दिखा सकते हो। पहला वो उस तरफ से पहला हाइड्रो प्रो का नहीं, ऊपर देखें, गोल्डन मैक्स है। गोल्डन मैक्स का ये पंप होगा जी। इस पंप की अगर अलहदा से लेना चाहें तो इसकी कीमत सर 23,000 रुपये का पंप है। 23,000 का ये पंप है।